डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 तक आप मेरी वीडियोस को देख चुके होंगे। तो आज की वीडियो में जो रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 5 उसको स्टार्ट करेंगे और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन सर्कल द करेक्ट वन, जो आपको करेक्ट लगती है, ठीक लगती है, उसको अपने इन सर्कल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि 14, 24, एक्स 18, 30 ये आपके पास नंबर है। इनका जो मीन है वो 23 है। मीन आपको दिया गया है और नंबर दिए गए हैं, नंबर में से एक नंबर जो है वो मिस है, एक्स जो है वो आपने फाइंड करना है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, 28, 29, 30 और 31। तो इस क्वेश्चन को हम कॉपी के ऊपर सॉल्व करते हैं, फिर हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीन का फार्मूला क्या है। मीन का फार्मूला सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ में बना जितनी भी वैल्यूज़ हैं, 14 प्लस 24 प्लस एक्स प्लस 18 प्लस 30 डिवाइड बाय वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक हो गया जी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये एक्स मीन हमने फाइंड करना है। तो सॉरी, मीन हमें दिया हुआ है, मीन जो है वो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबमिशन। चलें इसको फार्मूले को रहने दें। हम मीन हमारे पास कितना दिया हुआ है ये क्वेश्चन में मेंशन है। मीन हमें 23 दिया हुआ है, तो 23 मीन की जगह लिख लेते हैं। ये 23 लिख लिया। आगे इनको ऐड करते हैं, तो 14 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 30, तो 86 बनता है। 86 प्लस एक्स तो इसमें ऐड नहीं होगा, एक्स जो है वो इसमें ऐड नहीं होगा। तो इन सारे नंबर को ऐड करें, 86 बनता है प्लस एक्स डिवाइड बाई 5। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 23 इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 115, यानी इधर आके ये डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 86 प्लस एक्स। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इधर ये प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसको माइनस करते हैं, -86 करते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 29 आ गई है। x की वैल्यू जो 29 है, ये बेसिकली वो नंबर है, वो नंबर है। ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। ये इसको हम बी को शेड करेंगे, तो यहाँ पे 29 आना है, 29 आना है, तो फिर नंबर का जो है मीन है वो 23 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में ये दिए जाते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाए कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक है कि नहीं है। तो ये लाजमी आप इस तरह के क्वेश्चन को तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट है पार्ट 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, अगेन नंबर दिए गए हैं। व्हेन मीडियन इज 26, मीडियन आपको यहाँ पे दिया गया 26, और इसमें जो एक्स वाला नंबर है वो फाइंड करना है। अब ये अनग्रुप डाटा, ये याद रखें अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मीडियन फाइंड करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने इन सारे नंबर को अरेंज करना होता है, इन सारे नंबर को अरेंज करना है और फिर उसके बाद मीडियन फाइंड करना है। तो ये अगर आप देखें, ये सारे के सारे नंबर मैंने अरेंज किए हुए हैं। ये मैं इधर लाइन लगा देता हूँ। ये 16, 18, 20, एक्स 28, 35, 37, 40। ठीक हो गया। अब टोटल नंबर गिने, 1 2। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मुझे तो एक्स की वैल्यू पता ही नहीं है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्यों रखा है। तो मैं बताता हूँ आपको कि 16, 18, 20, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हैं टोटल, 8 नंबर हैं। तो 3 इधर से निकाल दें, 3 इधर से निकाल दें, निकाल दिए। दरमियान में 2 नंबर बचेंगे। अगर तो 1 नंबर बचता तो ठीक था। अब दरमियान में कितने नंबर बच रहे हैं, 2 नंबर बच रहे हैं। जब 2 नंबर बच रहे हो तो इनको क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या है, मीडियन आ जाता है। यानी इन दोनों नंबर को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें तो हमारा मीडियन आ जाता है। तो मीडियन हमें उन्हें क्वेश्चन में दिया गया है, वो हमें जो दिया गया है वो 26 दिया है। मीडियन हमें पता है, मीडियन हमें पता है। तो ये जो है, इसलिए मैंने एक्स को रखा है। एक्स को कहीं आगे पीछे रखता तो वो फ़ायदा नहीं था, एक्स को इधर सेंटर में रखा है ताकि ये इसके साथ इसका आंसर आ सके। तो एक्स प्लस 28 ऐसे रहेगा। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए, आपके पास आ जाएगा 52 आ जाएगा। तो 52 माइनस 28 करेंगे, 52 माइनस 28, तो 24 आपके पास आ रहा है। एक्स की वैल्यू 24 आ रहा है।
तो यानी ये आपकी एक्स की वैल्यू 24 आएगी। तो अब देखें कि जहाँ पे मैंने एक्स को रखा हुआ है 16, 18, 20, तो इधर ही इसने आना है, वैसे भी इसने इधर ही आना है 24, फिर इसके बाद 28, 35, 37 चल एक तरतीब से नंबर आने हैं, तो वैसे भी ये नंबर जो है इधर ही आना था, तो इसलिए मैंने इसको इधर रखा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। उसमें कह रहा है ए नंबर विच इंडिकेट हाउ ऑफन ए वैल्यू अकर इज कॉल्ड, यानी कि ए नंबर विच इंडिकेट हाउ ऑफन ए वैल्यू अकर इज कॉल्ड, कहेंगे कोई भी वैल्यू डाटे में कितनी दफ़ा आई है, तो वो बेसिकली मोड हमें बताता है। क्या बताता है? मोड। तो इसकी जो है वो बी ऑप्शन ठीक होगी, इसकी हमारे पास सी ऑप्शन ठीक होगी, 2 की जो हमने फाइंड की है, इसकी बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है एन अरेंजमेंट ऑफ द वैल्यू दैट वन और मोर वेरिएबल टेकन इन द डाटा इज कॉल्ड, यानी कि अरेंजमेंट कुछ इस तरह की जाए डाटे की कि उसमें से कोई वेरिएबल फाइंड किए जा सकें, यानी कि फ्रीक्वेंसी, मीडियन, मोड, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप तैयार करेंगे तो जो है आप उसमें से मज़ीद कुछ फाइंड कर सकते हैं, मीन फाइंड कर सकते हैं, मोड फाइंड कर सकते हैं, मीडियन फाइंड कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल जो है वो फाइंड कर सकते हैं जब आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो तैयार कर लें। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो इस तरह तैयार करते हैं, ये बना हुआ है। इसी में से फिर हम फर्दर जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड करते हैं। नंबर 5 है ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मींस ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल की शक्ल में शो करना, हुज विड्थ रिप्रेजेंट क्लास इंटरवल, जो विड्थ है वो क्लास इंटरवल को शो करे, एंड हुज एरिया आर प्रोपोर्शनल टू द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड, उसको हिस्टोग्राम कहेंगे, बार चार्ट कहेंगे, पाई चार्ट कहेंगे, लाइन ग्राफ कहेंगे। तो ये आपके पास हिस्टोग्राम है। इसका जवाब हिस्टोग्राम है। ये थोड़ा सा ये भी मुश्किल करके दिया हुआ है, इसको समझने के लिए मैं आपको हिस्टोग्राम दिखाता हूँ। ये आपको हिस्टोग्राम नज़र आ रहा है जी, ये हिस्टोग्राम है, ये एक रेक्टेंगल की शक्ल है। ये देखें ना, इधर इसको मिला दें, ये रेक्टेंगल है, ये इसकी विड्थ है, ये लेंथ बन जाती है। इस विड्थ के ऊपर यहाँ पे हम क्लास इंटरवल को शो करते हैं, इधर फिर उसका एरिया जो है वो कितनी कितनी वो नज़र आता है। तो ये बेसिकली कि हिस्टोग्राम जो है वो बन रहा है। बाकी बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट तो नहीं है इसमें, इसका आएगा हिस्टोग्राम, अगर हिस्टोग्राम आपको अच्छे तरीके से आता है। नेक्स्ट देखते हैं A measure of central tendency that attempts to describe data by identifying the central position within the data। तो सेंट्रल टेंडेंसी में जो है किसी भी डाटा की मोड, मीन, मीडियन के जरिए हम फाइंड करते हैं। तो कितनी वैल्यूज हो सकते हैं? इज अ सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू और रिपीटिंग वैल्यू होती है। हमारे पास सिंगल वैल्यू आती है। सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो तीनों की मीन, मोड, मीडियन हमारे पास सिंगल वैल्यू हो सकती है। मोड एक से ज़्यादा वैल्यू होती है, लेकिन सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो वो एक ही वैल्यू होगी। नेक्स्ट 7 पे द स्टेटिस्टिकल मेजर दैट आइडेंटिफाई ए सिंगल वैल्यू एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो ये भी बेसिकली उसी की बात कर रहा है, सेंट्रल टेंडेंसी की। द स्टैटिस्टिकल मेजर कौन से होते हैं जो हमने पढ़ा है? मीन, मोड, मीडियन। दैट आइडेंटिफाई सिंगल वैल्यू, किसी एक सिंगल वैल्यू को बताएगा कि ऑफ एन एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, वो उसकी सेंट्रल वैल्यू होगी, सेंट्रल टेंडेंसी होगी उस डाटे की। नेक्स्ट है द वैल्यू विच ऑक्यूपाइड द मिडल पोजीशन व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो मिडल वैल्यू होती है वो उस डाटे का मीडियन कहलाती है। क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द डाटा इज कॉल्ड। जो डाटे में सबसे ज़्यादा दफ़ा वैल्यू आ रही है वो उस डाटे का मोड कहलाती है। फ्रीक्वेंट से मुराद ज़्यादा दफ़ा आई है। नेक्स्ट नंबर 10 है इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो कौन सी जो है एक्सपेरिमेंटल जो है प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने पहले पढ़ा। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो होती है बेस्ड ऑन करती है जो कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट होते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास इस पेज का लास्ट नंबर 11, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड। कौन सी प्रोबेबिलिटी है? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी। तो ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आएगी, उसका ये फार्मूला हमारे पास बनता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश कैन टेक ओनली सेम स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, डाटा, कंटिन्यूस डाटा, डिस्क्रीट डाटा, मोड। तो इसका आएगा डिस्क्रीट डाटा कैन टेक ओनली सेम स्पेसिफिक वैल्यू। नेक्स्ट है इज एन एक्सटेंशन ऑफ बार ग्राफ, यानी वो बार ग्राफ ही बेसिकली होता है लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, मल्टीपल बार ग्राफ, सर्कुलर बार ग्राफ। तो इसका आएगा मल्टीपल बार ग्राफ। इसका मैंने नहीं लगाया,
डिस्क्रीट। इसका आएगा मल्टीपल बार ग्राफ इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिकली बार ग्राफ ही है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टाइम ए वैल्यू अकर्स इन डाटा, यानी कितनी दफ़ा वो वैल्यू आई है, नंबर ऑफ टाइम जो है वो हमारे पास कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि डाटे में कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा आई है, वो उस डाटे की जो है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ये था जी आपका रिव्यू एक्सरसाइज में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। उम्मीद आपको समझ आया होगा। ऐसे होंगे बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब की वीडियो में कमेंट्स कर रहे हैं कि सर पेपर के हवाले से हमें गाइड कीजिएगा। क्लास 8 की चैप्टर वाइज वीडियोस तो आप देख चुके हैं, एक्सरसाइजेज मैंने क्वेश्चन वाइज अपलोड कर दिए हैं। तो जैसे कि अब आपके एग्जाम जो है मिड टर्म एग्जाम है या फाइनल एग्जाम है तो वो करीब आने लगे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक पूरा जो चैप्टर है उसको एक वीडियो में कवर किया जाए और आपके पेपर के हवाले से एक वीडियो हो जाए जिसमें उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आज की वीडियो में मैंने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जो है, जो कि अलजब्रा के बारे में, अलजब्रिक फैक्टराइजेशन के बारे में है, ठीक है, उसको मैंने सेलेक्ट किया है। आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो चैप्टर नंबर 2 आपका क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो बच्चे करते हैं कि जितने भी अलजब्रिक फार्मूलाज हैं, जितने भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट उन्होंने सीखे हैं, तो जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो उनको समझ नहीं आती कि ये वाला कॉन्सेप्ट या ये वाला क्वेश्चन जो है किस फार्मूले से, किस मेथड से हमने फैक्टराइज करना है। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा ये बात भी आपको समझा सकूं कि कैसे आप ऐसे जो है आप चुटकी मार के क्वेश्चन को देखे के बाद आप जो है इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, आपको पता चल जाए कि आपने किस क्वेश्चन को किस फार्मूले के जरिए फैक्टराइज करना है।